ये कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी के कारण मणि पर्वत के उस मेले को आयोजन नहीं होने दिया जाता है। वैसे प्रतिवर्ष विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी का विमान वहाँ पहुँचता था और वहीं पर झूलनोत्सव से प्रारंभ हो करके फिर झूलन कार्य प्रारंभ हो जाया करता था। तो वहाँ न जा करके मंदिर वाला कार्य तो चल रहा है, सभी अपने अपने मंदिर में झूलनोत्सव कार्य प्रारंभ करते हैं पर नहीं ले जा पाते वहाँ। मणि पर्वत की बात रही, अयोध्या जी में मणि पर्वत की प्रसिद्धि है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे कि जब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जी चले गए तो उसी बीच माता कैकेयी के स्वप्न में एक दिव्य महल का दर्शन हुआ और महाराज से उन्होंने कह करके उस महल को विश्वकर्मा जी द्वारा निर्माण करवाया जिसका नाम कनक भवन पड़ा। श्री कैकेयी जी को सूचना मिली कि श्री राम जी धनुष तोड़ दिए हैं, उनका विवाह हो रहा है। तो श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी के लिए उस महल को यूं ही रहने दिया और श्री राम जी विवाह के बाद जब आए तो श्री किशोरी जी के मुंह दिखाई में श्री कैकेयी ने उस कनक भवन को सौंप दिया। श्री राम जी प्रणाम किए श्री कैकेयी जी को, तो माता कैकेयी को बड़ा संकोच लगा, इनको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो एक इंद्र द्वारा प्रदत्त मणि माला थी, उसको उन्होंने श्री राम जी को पहनाया। श्री राम जी ने श्री किशोरी जी को दिया, परंतु माला एक है, युगल सरकार है, इसलिए माला रख दिए गए। कालांतर में श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री अयोध्या जी में रहने का मन बनाया, क्योंकि मिथिला जी में उनका मन लगता नहीं था। सोचते थे कि यहाँ आवें और आते थे लेकिन चले जाते थे, क्योंकि यहाँ ठहर नहीं सकते, बेटी के यहाँ अन्न जल ग्रहण करना उचित नहीं समझते थे। कहीं अनीति ते मुँह दही काना। तब श्री मिथिलेश जी ने श्री अवधेश जी से जमीन का मांग किया। अवधेश जी महाराज ने कहा आपकी ही सब है। कहा नहीं, कुछ इस प्रकार से आदान प्रदान हो कि समझ में आवे कि आपने जमीन दिया तो इसके बदले में कुछ लिया। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा ये तो मेरी हंसी की बात होगी, बताओ समधी जी अपने समधी को जमीन बेचते हैं। बात बनी नहीं। मिथिलेश जी जब लौटने लगे तो यह सूचना श्री किशोरी जी को प्राप्त हुई। श्री किशोरी जी ने पिताजी को बुलवाया। सुमंत्र जी ने इसी बीच उस माला को प्रस्तुत किया था और मिथिलेश जी से कहा था कि इस माला की जोड़ी आप लगा देते तो 2 माला हो जाती और आप जहाँ चाहे वहाँ निवास कर लेते। मिथिलेश जी ने कहा कि ये तो अमूल्य मणि की हार है, ऐसी मणि हम कहाँ प्राप्त करेंगे। श्री किशोरी जी ने कहा कि मिथिला जी की भूमि में मणि की खान प्रकट हुई है, पिताजी आप वहाँ से मणि भेज दीजिए। मिथिलेश जी महाराज श्री मिथिला जी गए हैं, वहाँ से गाड़ी भर करके मणियों को उन्होंने भेजा है। जब गाड़ी भर करके मणि आने लगी है तो श्री चक्रवर्ती जी से पूछा गया मणि कहाँ रखा जाए। तो श्री अवधेश जी ने कहा अशोक वन में, क्योंकि वहीं पर वैसे उसको कदम वन नाम रखा गया था। कदम के पेड़ ज़्यादा थे, वृक्ष थे, क्योंकि वहाँ पर श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी जी का विशेष मनोरंजन होता था झूलनोत्सव के माध्यम से। तो श्री अवधेश जी ने वहीं पर मणि को रखवाया, मणियों का ढेर लगा, मणि पर्वत नाम हुआ। और फिर श्री सीताराम जी का वहाँ पर झूलनोत्सव पूरे सावन भर होता रहा। तो वह परंपरा चली आई है। मिथिलेश जी महाराज ने उस मणि के बदले में जनौरा, जो 14 कोसी परिक्रमा में एक स्थान पड़ता है फैजाबाद के पास, तो जनौरा
में उन्होंने अपना निवास बनाया, वह श्री मिथिलेश जी के लिए हुआ निवास स्थान। तो यह जो मणि का ढेर लगा दिया गया, उसी मणि पर्वत पर श्री सीताराम जी का सुंदर झूर्णोत्सव प्रत्येक श्रावण महीने में हुआ करता है, बरसात के समय में। तो साधु महात्मा, संत महात्मा, हमारे पूर्वाचार्य महापुरुषगण वहीं से झूर्णोत्सव का कार्य लीला प्रारंभ अर्थात झूर्णोत्सव के महोत्सव वहीं से प्रारंभ किए हैं। यह परिपाटी हमेशा से चली आई है। वैसे मणि पर्वत पर जाकर झूलन देख सकते, कोई मना नहीं, लेकिन एक जो परंपराबद्ध जो एक विमान ठाकुर जी का विमान जाता था वो नहीं जा रहा, जुलूस नहीं जा रहा है, शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार से झूर्णोत्सव का महामहोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। और इसी बीच 15 तारीख को प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती तिथि है। और इस मोबाइल के माध्यम से जो जो सुनते हैं उन सब से ये निवेदन है कि आप 15 तारीख को आवें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती में। और ये जयंती महोत्सव हम लोग उस तिथि पर प्रतिवर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ कथा विराम, वाणी विराम। सीताराम 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 सीता